तो आसमां को ज़मीं पर उतार लेंगे। अगर दिल में हो चाहत तो आसमां को ज़मीं पर उतार लेंगे। नामुमकिन कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सबों को मुमकिन बना लेंगे। ऐसा ही कुछ करिश्मा करके दिखाया है हमारे ऋषिकेश तिवारी ने। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कि काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए। जिंदगी को सभी काट लेते हैं, काम करो ऐसे निशान बन जाए। रोहतास जिला के लाल और बिहार के होनहार और प्रतिभावान हम लोगों के बीच जो है सामान्य परिवार से आने वाले और लगातार अपनी मेहनत की बदौलत रोहतास सहित बिहार में अपने को लोहा मनवाने के लिए जाने जाने वाले श्री ऋषिकेश तिवारी जी, जो आज एसडीएम पद पर चयनित हुए हैं। आज हम आप सबों को इनसे परिचय करवाते हैं। श्री ऋषिकेश जी, आप अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम ऋषिकेश तिवारी है और जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है वो तो शुरुआत गांव से हुई थी। मेरा गांव भुआवल है, दिनारा प्रखंड में। बट उसके बाद फिर 1 से 10वीं तक पढ़ाई मैंने प्रज्ञा निकेतन स्कूल से की है। फिर 11th-12th मैंने सेंट पॉल से किया है। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशबंधु कॉलेज से मैंने मैथ्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है। फिर मास्टर्स मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सोशियोलॉजी में किया। बट 1 साल तक उसके बाद फिर उसको ड्रॉप करना पड़ा और फिर तब से मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। आपको यह सफलता कितने बार में मिली है? ये मेरी बीपीएससी में पहला प्रयास है, प्रथम प्रयास। और इसके अलावे भी आप कहीं और एग्जामिनेशन दिए हैं, कहीं और भी सिलेक्शन हुआ था, या क्या उद्देश्य है इसके लिए? इससे पहले ये बीपीएससी मेरा पहला एग्ज़ाम था, लेकिन इससे पहले हम यूपीएससी के एग्ज़ाम देते थे। तो उस टाइम पे मेरा मतलब 2020 वाले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गए थे। तो ये अभी प्रशासनिक महकमा में बहुत सारी मेहनत और ख़ास करके कानून व्यवस्था पर बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। तो आप तो नए अभ्यर्थी हैं, अभी नवचयनित हुए हैं, तो इसमें आप अपने आप को कितना सक्षम पाएंगे और आप उसके लिए क्या समाज को देंगे? क्योंकि आपके लिए समाज एक परिवार नहीं, पूरा बिहार आपके लिए एक समाज है और बहुत ही आपकी तरफ लोगों की जो एक नज़रिया है, सोच है, बहुत अपेक्षा है। तो आप समाज के लिए कैसे काम करेंगे? जी, सबसे पहले तो जो विद्यार्थी इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, यूपीएससी या बीपीएससी, वो चाहते हैं कि उनको ये मौका मिले ताकि वो समाज के लिए कुछ कर पाए। जो संविधान के दायरे में जो भी उनको जिम्मेदारी दी जाती है, उसमें वो रह के समाज के लिए जितना होता है, मतलब जो निचले तबके के लोग हैं उनको लाभान्वित कर पाए, उनसे जैसे भी सर ने कहा कि जनसंपर्क बना के रखें। तो इस तरीके से जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ उसको निभाने का प्रयास करेंगे। और मेरे हाथ में जितना हो पाएगा, जितना मतलब प्रयास हो पाएगा, उतना हम प्रयास करेंगे ताकि अपने कर्मों से या फिर जो भी अपने डिसीजन से लोगों को लाभान्वित कर सकें। बेरोजगारी के दौर में रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। तो आप जिस काबिलियत से, जिस प्रतिभा से आप आगे बढ़े हैं, तो आने वाले समय में लगातार सुनते हैं कि कोटा इत्यादि जगहों पर लोग स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं, कई प्रकार की जो है अनसुनी बातें सुनने को मिलती है, सुसाइड इत्यादि कर लेते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी तनाव को हो सकता है कारण हो। तो आप उन बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे? किस तरह से मेहनत करें और आगे बढ़ने के लिए वो क्या करें ताकि उन्हें तनाव मुक्त होकर के और अपनी पद को और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें? जी, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो भी आपने पूछा। और जो बच्चे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे वो 11th-12th के बाद वो नीट या फिर जेईई का हो या फिर ग्रेजुएशन बाद ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी हो, तो इसमें इतना मतलब अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। कभी आप बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं, लेकिन फिर कभी कभी लगता है कि आपको मतलब नहीं हो पा रहा है, रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, सफलताएँ मिलती हैं। लेकिन वही है कि आपके परिवार वाले अगर आपके साथ हैं, आपके दोस्त अगर अच्छे हैं, आपके मतलब उस मुश्किल समय में आपको अगर पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, ये थोड़ा सा राह आसान मतलब बन जाता है। जैसे मेरे चाचा जी यहाँ पे हैं, मतलब तो इससे पहले मुझे असफलताएँ भी मिली है, लेकिन फिर भी मतलब मेरा हमेशा से मनोबल बढ़ाया मेरे परिवार ने, मेरे दोस्तों ने। तो उस कंडीशन में तो रास्ता थोड़ा आसान बन जाता है। तो जो भी विद्यार्थी अगर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो अपने उन लोगों के नज़दीक रहें जिससे उन्हें बात करके अच्छा लगता है, जिससे बात करके एनर्जी मिलती है और ज़्यादा तनाव लेने की मतलब ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं वो बीपीएससी लेवल का तैयारी कर रहे हैं,
तो एक बहुत बड़ा मायने रखता बीपीएससी से पास करना, और उसमें भी आप जो है बहुत प्रतिभा आपके पास है, इसलिए आप चयनित हुए हैं। चूँकि आपको अन्य किसी साइड से लाभ नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ आप प्रतिभा के बल पर अपने आप को इस मुकाम तक लाए हैं। तो उस कैंडिडेट के लिए, वैसे विद्यार्थियों के लिए जो बीपीएससी से तैयारी कर रहे हैं, तो वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, किस राइटर का पढ़ें, या कहाँ क्या किस तरह से करें ताकि उन्हें भी सफलता मिल सके, ये इसके बारे में आप बताएंगे। जी देखिए, मतलब कोई भी एग्जाम है तो एग्जाम का एक सिलेबस है, जैसे उस एग्जाम में क्या क्या पूछे जाने वाले हैं, पहले हमें उनका सिलेबस देखना चाहिए। दूसरी चीज़ की उस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को और उसके आधार पर हमें अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। क्योंकि आजकल क्या है कि मतलब हर एक साल पैटर्न बदलते जा रहा है। जैसे भी बीपीएससी का जो 69th एग्जाम हुआ था, वो ट्रेडिशनल बीपीएससी के एग्जाम से थोड़ा सा अलग है। तो हमें मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा, या फिर जो सिलेबस है उसको देखना पड़ेगा। और सबके लिए अलग अलग, जैसे किसी का ऑप्शन सब्जेक्ट कुछ और है तो उसके लिए अलग किताबें हैं। बट ये मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं जो सब लोग, जैसे इतिहास की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, वो सब बेसिक एनसीईआरटी वगैरह पढ़ के, ये सारी किताबें तो सब है, लेकिन वही एक ईमानदारी और कंसिस्टेंट होकर हमेशा पढ़ाई करना है। इस सफलता में तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संघर्ष आपको मिली होगी। तो एक कभी पूरी सफलता के मतलब इतने संघर्ष के रास्ते में जब सफल हुए हैं, तो इस बीच में कोई यादगार क्षण हो जब आपको विचलित किया हो? जी बहुत, मैं पहले भी कहा कि तैयारी के दौरान मतलब हमेशा ऐसा होता है कि कभी कभी लगता है कि मतलब अब नहीं होगा। जैसे जब मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था उस टाइम बहुत अच्छा सब कुछ लग रहा था, बट जब इंटरव्यू में नहीं हुआ, उसके बाद जब अगला मैंने फ्री दिया उस टाइम पे नहीं हुआ, तो फिर उस टाइम पे निराशा हाथ लगी थी। और लेकिन वही है कि फिर से मतलब हर दिन एक नया सवेरा, वही एक मतलब फिर से लग जाना है। क्योंकि ये जो रास्ता है मैंने ही मतलब सोचा था कि इसको मतलब तय करना है, और इसमें सबका साथ रहा है, और मैंने सोचा कि चलो सफलता है लेकिन फिर लगे रहना है, तो मतलब निरंतर मैं प्रयासरत रहा हूँ। अगर संक्षेप में कहा जाए कि सफलता का श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय तो सबसे पहला अधिकार तो मेरे परिवार का है इसमें, क्योंकि वो मुश्किल समय में भी मेरे पिताजी का, मेरी माता का, मेरे चाचा चाची, सबका मतलब परिवार और मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हमेशा भगवान का आशीर्वाद तो हमेशा से रहा है, बट मेरे परिवार, मेरे दोस्त और मेरे मतलब आसपास के लोग बोलो। अभी आपको समय का बहुत अभाव होगा, लेकिन उसके बावजूद आप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चौखंडा चितौली आए हैं, और यहाँ के प्रधानाध्यापक श्री चंदन कुमार जी ने सहित और सभी शिक्षकों ने आपका अभिनंदन किया। आप कैसा महसूस करते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम सबको प्रणाम करते हैं और सबको बहुत शुक्रिया कर रहे हैं कि मुझे ये मौका मिला। हालांकि मतलब इससे एक बार पहले भी हम यहाँ पे आ चुके हैं, बट यहाँ पे सब लोग का आशीर्वाद और प्यार पाके बहुत अच्छा लगा। मेरे चाचा जी यहाँ पे मतलब ऑलरेडी सर्विस में हैं, बट प्रिंसिपल सर या फिर जितने भी टीचर्स थे सबने अपना प्यार और आशीर्वचन बताया, और सर ने बहुत बहुत सुझाव भी दिए। तो आपके अनुभव का हमेशा ध्यान रखेंगे, और जो भी यहाँ से सुझाव मिला है और जो भी यहाँ से आशीर्वाद मिला हम उसको यहाँ से लेके जाएंगे, तो उन बातों को हमेशा दिमाग में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अच्छा काम करें। पुनः एक बार मैं लास्ट में एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपसे कि उन बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस संघर्ष के रास्ते में तैयारी कर रहे हैं, और सफलता प्राप्त करेंगे कैसे? कितनी कठिनाइयाँ आती है? देखिए, कठिनाइयाँ तो आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट वही अगर संघर्ष का रास्ता आपने मतलब चुना है तय करने के लिए, तो ये इन चीज़ों से आपको ही लड़ना पड़ेगा। मतलब हर दिन एक नया अप्रोच से मतलब आपको काम करना पड़ेगा, और संघर्षों से जूझते हुए मतलब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना पड़ेगा। जो चीज़ें आपको मतलब एनर्जी देती हैं, चाहे वो कविताएं पढ़ना हो या फिर वो कोई गेम खेलना हो या फिर कोई भी चीज़, तो अपने इंटरेस्ट और हॉबी के साथ बढ़ते रहिए। मतलब ज़िंदगी को एकदम बोरिंग और मोनोटोनस बना के सिर्फ पढ़ाई मत करते रहिए, क्योंकि एक लंबा सफ़र है, एक दो दिन का है नहीं। तो जो जिन लोगों से बात करके आपको मतलब ऊर्जा मिलती है या फिर जो काम करके आपको खुशी मिलती है वो करते रहिए, लेकिन निरंतर मतलब पढ़ाई करते रहिए, कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामना आपके साथ है कि आप अपने समाज सहित पूरे बिहार के लिए ऐसा कुछ मिसाल करें, ताकि आपको आने वाले समय में पीढ़ियां आपको याद करें, लोग आपको याद करें। बिल्कुल कुछ पैसा पापा जी से घट जाता था तो चाचा को फोन करके हम लोग मांगने पुत्र अपने पिता को इतना